हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के ऐसे जॉनर की जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कम एक्सप्लोर किया गया है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक ऐसी दुनिया जहां जो आंखों से दिखता है वह सच नहीं होता और असली सच सिर्फ दिमाग के तारों को झकझोर कर समझ आता है। हाल ही में मैंने एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म देखी है जिसका कॉन्सेप्ट इतना फाड़ू लेवल का है कि अगर यही सेम आइडिया प्रभास दी राजेश साहब या अक्षय कुमार के भूत बंगला का होता तो सोने पर सुहागा हो जाता। इस अंडररेटेड और जबरदस्त फ़िल्म का नाम है राव बहादुर। इस फ़िल्म में हीरो या हीरोइन कौन है इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि असली हीरो इसकी कहानी है और इसका सबसे खूंखार विलन इसका क्लाइमेक्स है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा सिनेमा आज से पहले आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। फ़िल्म का पोस्टर से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि यह कहानी जितनी सीधी दिख रही है, असल में उससे कहीं ज़्यादा राज छुपाए बैठी है। कहानी शुरू कहीं से होती है और ख़त्म ऐसी जगह होती है जैसे कोई जादू का खेल चल रहा हो। टोटली अनप्रेडिक्ट आउट ऑफ द सिलेबस कंटेंट। अगर आसान भाषा में प्लॉट समझाऊं तो यह कहानी एक राजा की है जो अपनी एक बड़ी सी पुरानी हवेली को एक छोटे से कमरे में खुद को कैद करके बैठा हुआ है। वह बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि उसने अपने सपनों में एक छोटा बच्चा दिखता है जो उसे बेहद ही नाराज है। राजा बस उस लड़के से माफी मांगना चाहता है और इसी सोच में वह पागलपन की हदें पार कर चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो लड़का कोई इल्यूजन या भ्रम नहीं है क्योंकि हवेली की दीवार पर उसकी एक बड़ी सी तस्वीर टंगी है। मतलब वो लड़का सिर्फ राजा के दिमाग में ही नहीं बल्कि असलियत में भी जिंदा हुआ करता था। फिल्म का पहला सीन ही आपको घुमा देगा जहां राजा को लगता है कि उसे आसपास की दुनिया गोल घूम रही है और कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे एक सही वक्त पर दरवाजे से छलांग मारनी पड़ेगी। इन सॉलिड क्रैकर के दिमाग हालत ठीक नहीं है। वो जो बोल रहा है वो सच है या झूठ ये आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन हवेली के सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है राजा के बगल वाले कमरे में, जहाँ से बाहर की आवाज कोई सुनता तो है लेकिन अंदर से कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अंदर कोई जिंदा है या मुर्दा, नो आइडिया। ऑलरेडी कंफ्यूज हो गए ना? अभी तो मैंने आपको 10% ही बताया है, 90% सीक्रेट अभी राव बहादुर की कहानी में दफन है। एक बार फ़िल्म देखना शुरू किया तो एंड तक समझ नहीं आएगा कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। यह कोई नॉर्मल साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, ये एक्चुअली एक साइको के बारे में थ्रिलर फ़िल्म है। इस लाइन का असली मतलब आपको फ़िल्म का आखिरी सीन देखने के बाद ही समझ आएगा। करीब पौने 2 घंटे की इस फ़िल्म में आपको हर फ्लेवर मिलेगा। ये अचानक से हॉरर बन जाती है, मरे हुए लोगों को दिखाती है, कभी थ्रिल के ट्विस्ट के दिमाग की दही कर देती है, तो कभी ट्रेजिक सिचुएशन में भी कॉमेडी ढूँढ लाती है। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग फ़िल्म जैसा है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स तो खुद के एक पूरी अलग फ़िल्म है। और हाँ, इसकी पागलपन से भरी लव स्टोरी आपका ब्रेन को लिटरली हिट कर जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो मैंने लीड एक्टर सत्यदेव को राम सेतु के उनके कैमियो के बाद से ही फॉलो किया है, लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने राव बहादुर के कैरेक्टर को सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उसे ज़िंदा कर दिया है। मैंने तो इनकी एक्टिंग का पूरी तरह से फैन हो गया हूँ। वहीं लीड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस एकदम रियल और नेचुरल है। उनके चेहरे पर एक अजीब-सा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल डरावना और ढेरों सारा एक्सप्रेशन है, जो बड़े-बड़े एक्ट्रेस की छुट्टी कर देगी। देखिए, यह बहुत ही रिस्की टाइप का कंटेंट है और हाई चांसेस है कि थिएटर में यह फ़िल्म शायद पिट जाए। लेकिन मेरी बात लिख कर ले लीजिए, जब यह फ़िल्म ओटीटी पर रिलीज़ होगी तो यस बहुत ही सारी पब्लिक इसे अंडररेटेड मास्टरपीस और वर्ल्ड क्लास सिनेमा कहकर चिल्लाएगी। मेरे तरफ से इस फ़िल्म को 5 में से 4 स्टार। इसका यूनिक सब्जेक्ट, एक्सक्यूजन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब टॉप क्लास की है। बस फ़िल्म थोड़ी-सी छोटी होती और साइड कैरेक्टर का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता, तो इसे पूरे 5 में से स्टार मिल चुके होते। अगर आप खुद को सच्चा सिनेमा लवर मानते हैं, तो 2026 में एक बार राव बहादुर से मिलकर ज़रूर आना। फिलहाल यह फ़िल्म तेलुगु में आई है, हिंदी डब के लिए आपको लगभग 1 महीने तक का ओटीटी का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए रिव्यू इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।